नमस्कार दोस्तों, यूपी जीडीसी एग्जाम 2026 का समापन हो चुका है और पॉलिटिकल साइंस विषय के जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुका है, जिसमें 3 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे आपत्ति कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और प्रूफ भी दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के साथ, जिसको आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं यूपी जीडीसी यूपी पीएससी आयोग में। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग और उन सभी 3 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे इसमें प्रूफ के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ऑफिशियल आंसर की आया है पॉलिटिकल साइंस विषय का, उसमें जो एक प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स एक्ट गवर्नर जनरल वायसराय इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें इन्होंने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया है लॉर्ड विलिंगटन। ये जो है बिल्कुल सही मैच था, उन्होंने गलत मैच दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो लॉर्ड डॉफ्रिन होगा। लॉर्ड डॉफ्रिन जो है 1884 से लेकर 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसके समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित नहीं हुआ था, तो ये गलत है। लॉर्ड विलिंगटन जो है ये 1935 के एक्ट के समय थे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, अब आइए दिखाते हैं, अगर यही रहता कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू कब हुआ था, तब ये जो है मिसमैच हो सकता था, लेकिन यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सीधे बात की गई है। लॉर्ड विलिंगटन इसका जो है सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस पे आप कर सकते हैं। आपको मैं प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। जैसे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी सेंट्रल आर्कियोलॉजी लाइब्रेरी, ये जो है आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, द वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1757 से 1947, ये इस पे फिगर है। ठीक है, अब देखिए, ये गवर्नर जनरल विस्कट मर्से ने लिखा है इसको, एंड गवर्नर 1757 से 1947 तक, ये जो है भारत सरकार का मुहर भी लगा हुआ है इस पे। इसको आप जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के प्रूफ के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके जब आप देखेंगे गवर्नर जनरल का जो कंटेंट है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1936 31 से 36 तक जो गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड विलिंगटन हैं। इसको पेज नंबर 141 में पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे इस कंटेंट को आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया गवर्नर जनरल का, ये मैं पूरा डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा जिसको आप प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। 21 साल से घटाकर 18 वर्ष किसने किया था? तो ये जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 होगा। इसका प्रूफ जो है, चूंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही मांगता है, तो राइट एंड सिटीजनशिप इग्नू का नोट्स है जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आप इसको जो है निकालिए। इसमें आप देखेंगे यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है वोटिंग एज की आयु जो है घटाई गई, 21 से 18 की गई। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है, तो इसको आप प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पूरा पीडीएफ जो है आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे अलग अलग करके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, इसमें अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें जो आयोग माना है वो जेएस मिल माना है, जबकि जेएस मिल जो है ही प्लेस द क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ बेंथम बाय क्वालिटेटिव वन। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहां नॉट करेक्टली मैच होना चाहिए, तो विल किमिल का यहां सही उत्तर होना चाहिए। ये वाला तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको एक प्रूफ। जैसे देखिए, ये जॉन स्टुअर्ट मिड इग्नू का नोट्स है। इसमें आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट मैं आपको पूरा दे दूंगा। इसमें स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि यहां पे द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स ब्रिंग्स मिल इंडिविजुअलिज्म इन क्वालिटेटिव डिफरेंस विद दोज वेयर इंडिविजुअल गो टू सीकिंग देयर ओन प्लीजर एट द एक्सपर्ट्स ऑफ अदर। ठीक है, इसमें प्लीजर्स की जो बात की गई है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की बात करते हैं। इसमें ये आपको मैं कंप्लीट आपको पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें आप पढ़ेंगे यहाँ इंडिविजुअल इन क्वालिटेटिव डिफरेंसेस। ठीक है, इसको पूरा दूंगा पीडीएफ। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, और आप इसके माध्यम से जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप आपत्ति करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, और इससे जो है काफी लोगों को फायदा होगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए टारगेट विद नीतीश का, वहां